अवयान CGPSC क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कार्य एवं समय का पार्ट 2 देखते हैं, जिसमें टाइप 3 देखते हैं। आज टाइप 3 में क्या बोलते हैं, एक काम है उसके अलग अलग पार्ट, भिन्न भिन्न पार्ट को भिन्न भिन्न आदमी काम करे तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं, राम, करीम और डेविड एक काम को इस प्रकार किया कि राम पूरे काम का 1/2 भाग, करीम 1/3 भाग तथा शेष भाग डेविड ने किया। यदि पूरे काम को करने में उनकी मजदूरी 1200 रुपया मिलती है तो करीम की मजदूरी क्या होगी। आइए इनका हल देखते हैं। पहले पूरे काम को हम एक मानेंगे, है ना। तो राम का कार्य देखते हैं। किसका कार्य? राम का कार्य। पूरे एक काम में राम का कार्य कितना है, देखिए 1/2 भाग है, तो यह है 1/2 भाग। उसी प्रकार करीम का कार्य कितना है, 1/3 भाग है, ठीक। लेकिन डेविड का हमें नहीं पता, तो डेविड का निकालना पड़ेगा। पूरे एक में यदि इन दोनों को योग करके घटा दिया जाए तो हमको घटाने के बाद एक में घटाएंगे तो डेविड का कार्य आ जाएगा। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में जब अंशों में एक रहता है, जब सभी के अंशों में एक रहता है, तो इनका योग ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है कि हरों का योग बटे हरों का गुणनफल। ठीक है, योग ज्ञात करने के लिए, सभी का योग ज्ञात करने के लिए क्या होता है, हरों का योग बटे हरों का गुणनफल। देखिए हर राम के में हर है 2, इनके हर में 3 है, तो 2 + 3 बटे 2 × 3 अर्थात कितना आ गया, 2 + 3 5, 2 × 3 6, 5/6 अर्थात 5/6, अर्थात 6 में 5 कार्य कंप्लीट कर चुके हैं राम और करीम मिल करके। ठीक है, देखिए नीचे में प्राप्तांक 6 है और ऊपर में 5 है, अर्थात 6 काम में कितना, 5 काम कंप्लीट कर दिए। दोनों का अंतर कितना, 1 आएगा, तो वही होगा डेविड का कार्य। 6 में 5 घटाओ कितना आया, 1, और चूंकि 6 है तो 1/6, ये हो जाएगा डेविड का कार्य। समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब तीनों का कार्य मिल गया हमें, डेविड का कार्य भी मिल गया, तो राम, करीम और डेविड तीनों का कार्य 1/2, 1/3 और 1/6, इनको हम अनुपात में ले लेते हैं। चूंकि हमें एक रिलेशन पता है कि कार्य डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्षमता का, या क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्य। ठीक है, तो जितना कार्य होगा उतना ही क्षमता होगा, ठीक है, या जितना क्षमता होगा उतना ही कार्य होगा। तो यहाँ हमें कार्य दे दिया है राम, करीम और डेविड का। ठीक है, तो यही क्या है, क्षमता है। राम की क्षमता 1/2, करीम की क्षमता 1/3 और डेविड की क्षमता 1/6 है। ठीक है, चूंकि ये अंश और हर में दिया गया है, तो हम इस हर वाले चीज को हटाने के लिए तीनों का हम लघुत्तम ले लेंगे, उनके हरों का 2, 3 और 6 का। तो 2, 3 और 6 का लघुत्तम ले लेते हैं, तो 2 × 1 = 2, 3 का 3, 2 × 3 = 6, फिर 3 से जाएगा 1, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 2 × 3 = 6, ये लघुत्तम आ गया। अब जो लासा आया है उनमें उनके हर से भाग, है ना, उनके हर से भाग देंगे और जो भागफल आएगा उनको इनके अंश से गुना करेंगे। 2 से इस 6 को भाग दो, कितने बार में जाएगा, 2 × 3 = 6, तो ये अंश में मल्टीप्लाई होगा। इनके हर से भाग दे दो, ये वाले से, 3 × 2 = 6 अर्थात 2 भागफल आया। ठीक, ये 6 × 1 = 6, 1 आ गया, तो क्या आ जाएगा, 3 × 1 = 3 अनुपात 2 × 1 = 2 अनुपात 1 × 1 = 1, अर्थात तीनों की क्षमता क्या है, राम, करीम और डेविड की क्षमता, राम, करीम और डेविड की क्षमता का अनुपात आ गया 3:2:1, इस प्रकार हो गया। और टोटल कितना है जी, देख लो, टोटल तीनों मिला के 3, 2, 5 × 6, अर्थात यहाँ पर 6 क्षमता हो गया टोटल, और यही क्षमता किसके बराबर, 1200 रुपये के बराबर है।
आपके पुस्तक में क्वेश्चन में दे दिया गया है कि पूरे कार्य की मजदूरी 1200, अर्थात 6 क्षमता जो टोटल है वो 1200 रुपये लेते हैं, लेकिन हमको करीम का पूछा गया है। तो देख लीजिए 6 1200 है ना, 6 1200 है, 6 डिनोटेड करता है किसको 1200, तो एक किसको डिनोटेड करेगा, इधर ले आ, तो 1200 बटे 6, 6 कम 6, 6 दूने 12, डबल 0, तो एक किया 200 को, 200 रुपये को। ठीक है, अब मेरे को करीम का पूछा है और करीम का क्षमता क्या है 2 है, तो करीम का क्षमता 2 है इंटू एक 200 है, तो कितना 400 रुपये। इस प्रकार अपना करीम को कितनी मजदूरी मिलती है, 400 रुपये मजदूरी मिलती है। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब टाइप 3 देखते हैं। ठीक है, टाइप 3 में है कुछ दिन काम करने के बाद जब व्यक्ति काम करना छोड़ दें, है ना, कुछ दिन काम करेंगे उसके बाद कुछ व्यक्ति छोड़ देंगे, है ना, और कुछ व्यक्ति शेष रहेंगे और वही कार्य को कंप्लीट करेंगे। टाइप 4, कुछ दिन काम करने के बाद जब व्यक्ति काम करना छोड़ दे, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए व बी किसी काम को, ए व बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन, 10 और 15 दिन में कर लेते हैं। यदि दोनों ने एक साथ काम चालू किया, यदि दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया और 2 दिन बाद ए काम करना छोड़ दे, ए काम करना छोड़ दे, तो शेष कार्य बी अकेला कितने दिन में पूरा करेंगे। देख लीजिए इसमें क्या बोलता है, ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन में कार्य कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, ए और बी 10 और 15 दिन, तो ए और ये बी 10 दिन में किया ए और ये 15 दिन में, दोनों का यदि हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो क्या आ जाता है, कुल कार्य क्या हो जाता है, कुल कार्य। तो 10 और 15 का एलसीएम निकालो जी, तो 5 दूने 10, 5 तिया 15, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, अर्थात कुल कार्य क्या आ गया 30। ठीक है, कुल कार्य कितना आ गया 30। अब इस जो समय है, इस समय से हम 30 टोटल कार्य को भाग दे देते हैं, कितना आ जाएगा, उनकी क्षमता आ जाएगी, तो 10 तिया 30। ठीक है, अब इससे इस बी के क्षमता के लिए क्या करेंगे, इस बी के समय से हम टोटल कार्य को भाग दे देते हैं, तो 15 दूने
30 अर्थात भागफल 2 अर्थात ए की क्षमता 3 है। एक दिन में कितना, ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2 और टोटल क्षमता कितना हो जाएगा ए प्लस बी की एक दिन में 3 और 2 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा कि ये तो एक साथ कार्य चालू करते हैं, मतलब एक दिन में दोनों कार्य करते हैं, एक दिन में दोनों कार्य करेंगे, मतलब ए और बी करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, आइए, ये है टोटल कार्य, कितना कार्य है 30 कार्य, कितना कार्य है 30 कार्य है, ये पूरा टोटल कार्य है ना 30 कार्य है। अब 30 कार्य है, लेकिन शुरू में पहला दिन और 2 दिन क्या बोला गया है कि 2 दिन बाद ए काम करना छोड़ दे, 2 दिन बाद ए काम करना छोड़ दे, मतलब 2 दिन ए और बी दोनों काम किया है और ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2 अर्थात टोटल क्षमता 5 अर्थात 2 दिन तक कार्य किया है ना। तो ए की क्षमता प्लस बी की क्षमता कितने दिन, 2 दिन, ठीक है। तो ए प्लस बी की क्षमता कितना है 5 और 2 दिन किया है अर्थात 5 दूने 10 कार्य कंप्लीट कर लिया। कितना कार्य कंप्लीट कर लिया 10 कार्य, अर्थात इस 30 कार्य में ये 10 कार्य ए और बी 2 दिन में कंप्लीट कर लिया है। क्लियर। अब 30 में 10 कार्य माइनस करेंगे तो कितना आएगा जी, क्योंकि 10 कार्य 2 दिन कंप्लीट हो गया ए और बी का, तो कितना 20 कार्य बचेगा। कितना बचेगा, ये 20 कार्य शेष बचा है। अब इस 20 कार्य को ए तो चला गया, ए मतलब 3 के कैपेसिटी कर रहे थे, अब बचा शेष 20 बी बचा है। तो बी कितने दिन में करेंगे, बी का क्षमता 2 और कितना कार्य बचा है, बी की क्षमता 2 है ना, बी की क्षमता कितना है 2 है ना, लेकिन कार्य कितना करेगा बी, 20 कार्य है उसको 2 दिन में करना है, तो 2 दिन बोलता हूँ 2 की क्षमता से करना है, तो कितने दिन में करेगा, 2 एक कम 2, 2 दहम 20 अर्थात 10 दिन, अर्थात शेष कार्य को बी अकेला कितने दिन में पूरा करेंगे, 10 दिन में पूरा करेंगे। समझ में आ गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब टाइप 5वां देखते हैं, ठीक है। टाइप 5वां में क्या है कि ये बाद में छोड़ा गया था काम, कुछ दिन काम किए और पहले वाले देखे थे चौथे में कि कुछ दिन काम किए और उसके बाद छोड़ दिए, लेकिन इसमें क्या है पहले छोड़ देना है ना, पूर्व कितने दिन पूर्व छोड़ना है, कि इसमें क्वेश्चन टाइप है कि जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, है ना। टाइप 5 है कि जब काम समाप्त होने के, जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व कार्य करना छोड़ दे। टाइप 4 में क्या था कि काम करते करते बीच में एक व्यक्ति छोड़ दिया, ठीक है, काम करने के बाद, लेकिन इसमें क्या बोला गया है टाइप 5 में कि जब काम समाप्त होने वाले थे, मान लो होने वाले थे जितने दिन में, उससे कुछ दिन पहले ही काम छोड़ दिया, ऐसा बोला गया है। क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ए और बी किसी काम, कोई काम है, ए व बी कोई काम
जिसमें दीवार बनाने का काम दिया गया है, कोई काम दीवार को 10 क्रमशः 10 दिन व 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो, यदि दोनों एक साथ काम करे तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व भी काम करना छोड़ दे, कितने दिन पूर्व भी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में पूरा हो जाए। 8 दिन में बन जाए। क्वेश्चन समझ में आया? इसमें क्या बोला गया है कि टोटल कार्य 8 दिन में बनना है बोल रहे हैं, लेकिन समाप्त होने से पहले कोई काम छोड़ दे रहा है। क्वेश्चन देखिए, ए और बी है ना, ए और बी कोई काम दीवार बनाते हैं और उस दीवार को एक का कार्य कितना है, ए कितने दिन में अकेला करेगा तो 10 दिन में कर देगा और बी कर देगा तो 15 दिन में कर देगा, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं पहले। टोटल वर्क के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे 10 और 15। अभी 10 और 15 का एलसीएम कुछ देर पहले लिए थे, देख लीजिए। 5 दूने 10, 5 तिया 15, तो 2 तिया 6, 6 पंचे 30, अर्थात कुल कार्य कितना आ गया जी, 30 आ गया। अब इस ए की क्षमता क्या होगा, उसके समय से टोटल वर्क को भाग दे दिया जाए, 10 तिया 30, 3 आया भागफल, यही क्षमता हुआ। उसी पर 15 दूने 30, 2 आया, तो दोनों का कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का टोटल, यदि 2 तिया 6 क्षमता हो गया, 5 क्षमता हो गया, 2 3 5, 3 2 5, ठीक है। अब क्या बोला गया है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो, दोनों एक साथ काम करेंगे मतलब 5 की कैपेसिटीज करेंगे, किंतु कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे। कौन काम करना छोड़ दे, बी काम करना छोड़ दे। ये जो बी है वो काम करना छोड़ दे बोल रहे हैं, है ना, बी काम करना छोड़ दे, अर्थात ये 2 की कैपेसिटी वाला काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में कंप्लीट हो जाए, अर्थात 30 कार्य है। कितने कार्य है देख लीजिए पुनः फिर से, ये 30 कार्य है, ठीक है, ये कार्य 30 है, ठीक, यहां से यहां। अब चूंकि बी छोड़ रहा है, 8 दिन में पूरा कंप्लीट करना है, बी छोड़ा, ए और बी में बी छोड़ दिया, तो ए क्या करेगा, ए तो पूरा काम करेगा नहीं जी 8 दिन पूरा, क्योंकि बी बस छोड़ रहा है ना, कुछ दिन पहले छोड़ रहा है, पूर्व छोड़ रहा है, तो कौन काम करेंगे पूरा 8 दिन, 8 दिन कौन, ए काम करेंगे। तो ए का 8 दिन का कार्य, ए का 8 दिन का कार्य कितना होगा, उनकी कैपेसिटी, ए की कैपेसिटी 3 है, 8 दिन तो कितना, 8 या 24 कार्य कौन कर लेगा, ए ही कर लेगा। समझ में आया कि ए 8 दिन कार्य कर रहे हैं पूरे दिन, ए तो नहीं छोड़ रहे हैं, तो उनकी एक दिन की कैपेसिटी 3, तो 8 या 24 कार्य, 24 कार्य ए कर लिया। अब देखो 24 कार्य ए किया तो शेष कार्य ए और बी दोनों करेगा ना, ए और बी दोनों करेगा, अकेले नहीं करेगा, ठीक है। ए और बी नहीं, बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा बोल रहे हैं ना, तो बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा बोल रहा है, तो 24 कार्य तो बी, ए तो कंप्लीट कर लिया, तो 30 में 24 कंप्लीट हो गया, बचा कितना, 6 कार्य बचा है, ठीक है। अब 6 कार्य को बी करेगा, तो बी कितने दिन करेगा देख लेते हैं पहले। तो बी की कैपेसिटी 2 है ना, बी की क्षमता कितना है, 2, ठीक है। कार्य कितना है, 6, तो इनकी क्षमता 6 है, तो 2 की कैपेसिटी करेगा तो 2 तिया 6, अर्थात कितना दिन कार्य करेगा, 3 दिन कार्य करेगा, 3 दिन करेगा शुरू का, लेकिन कितने दिन पूर्व, टोटल 8 दिन है, तो कितने दिन पूर्व
बंद करेगा बोल रहा है। टोटल 8 दिन है, 8 दिन 3 दिन किया तो कितने दिन पूर्व हुआ, तो 3 दिन को घटा देंगे, 8 में 3 घटाएंगे कितना, 5 दिन पूर्व, 5 दिन पूर्व, अर्थात 8 दिन में 3 दिन घटाओ, 5 दिन पूर्व वो काम करना छोड़ देगा, तभी पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप छठवा, टाइप छठवा, ये बारी बारी से काम करने वाला है। एक दिन मैं काम किया, एक दिन कोई और काम किया, इस टाइप का टाइप है कि जब कोई काम बारी बारी से किया जाए, है ना, जब कोई काम बारी बारी से किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। एक किसी काम को चालीस दिन व बी उसी काम को 50 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों बारी बारी से, यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करे, एक एक दिन कार्य करे, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? आइए देखो, बारी बारी का मतलब क्या होता है इसमें। बारी बारी अर्थात दो व्यक्ति है, तो दो व्यक्ति में यदि मान लो मैं हूं और मेरे कोई मित्र है, मैं पहला दिन काम करूंगा, दूसरा दिन कौन करेगा, मेरा मित्र, फिर तीसरा दिन मैं काम करूंगा, चौथा दिन मेरा मित्र, मतलब एक एक दिन के बाद आ रहा है, एक दिन अल्टरनेट। ठीक है, इसी को बोला गया है बारी बारी से। तो ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, एक इसी काम को 40 दिन, तो ए का कार्य कितना है, 40 दिन है, 40 दिन में किया। बी उसी कार्य को कितने दिन में, 50 दिन में, कितने दिन में, 50 दिन में। तो कुल कार्य निकाल लें यहाँ से, कुल कार्य के लिए क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 40 और 50 का। देख लीजिए 40 और 50 का एलसीएम सीधा 0 है तो 10 से जाएगा, 10 चौक 40 और 10 पंचे 50, अब नहीं जाएगा, तो 10 चौक 40, 40 4 पंचे 200, अर्थात कुल कार्य कितना हो गया, 200। अब 200 में 40 से भाग देंगे इसके लिए, ए के लिए, तो ए की क्षमता हो जाएगा, और 50 से भाग दे देंगे 200 को तो बी की क्षमता, इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 पंचे 200 और 50 चौक 200, अर्थात ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 4 हो गई। क्लियर, समझ में आ गया? अब चूंकि टोटल कार्य कितना है, 200 है, देख लीजिए टोटल कार्य हम 200 ले लेते हैं, ये 200 है कुल कार्य। ठीक है, ये कुल कार्य 200 है, ये 200 है ना, यहाँ से आप देखो पहला दिन आता है, ए कार्य चालू करता है ना, बारी बारी से करे तो ए पहले करेगा क्योंकि ए का नाम पहले, ए फिर बी करेगा, तो पहला दिन ए करेंगे। ठीक है, पहला दिन कौन करेंगे, तो फर्स्ट दिन ए किया, ए कितना किया, ए की क्षमता 5, ए किया 5 कार्य। ठीक, फिर दूसरा दिन कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, तो बी का कार्य 4, अर्थात फिर तीसरा
तीसरा दिन कौन आएगा, ए हो गया, बी हो गया, फिर कौन आएगा, ए का कार्य 5, अर्थात चौथा दिन, फिर चौथा दिन किसका पारी आया, बी, ठीक है, कितना 4। देखो हर तीसरे दिन में रिपीट हो रहा है, ए पहला दिन किया, बी दूसरा दिन किया, तीसरे दिन रिपीट, अर्थात एक चक्र हो रहा है, एक चक्र के बाद फिर से रिपीट होना तीसरा दिन में हो रहा है, अर्थात एक चक्र कितना 2 दिन में रिपीट हो रहा है, और 2 दिन में मतलब 5 4 9, दोनों का यदि देखा जाए तो 5 4 9 हो रहा है ना, ए प्लस बी का 5 4 9 हो रहा है, लेकिन ये 2 दिन वाला है, 2 दिन देखो, ये पहला दिन है, दूसरा दिन, 2 दिन में कितना कार्य हुआ, 9 कार्य, 2 दिन, क्लियर। अब 2 दिन में 9 कार्य, अर्थात हमारा टोटल कार्य 200 है, तीसरे में आ जाएगा, तो हम इसी 2 दिन को एक चक्र लेंगे, क्या लेंगे, एक चक्र, अर्थात 2 दिन बराबर, एक चक्र बराबर लिखते थे ना, एक चक्र बराबर 2 दिन, ठीक है। अब चक्र की संख्या कितना होगा निकालेंगे, क्योंकि 9 कार्य हो रहा है एक चक्र में और टोटल कार्य है 200, ठीक है, टोटल कार्य कितना है 200, तो चक्र की संख्या कितना चक्र हो रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। तो 200 टोटल कार्य है और 2 दिन में कितना है ना, एक चक्र या 2 दिन में 9 कार्य, तो 9 से भाग दे देते हैं, भाग दे दीजिए, कितना आ गया, भाग दीजिए, 9 दूने 18, यहाँ पर भाग दे दीजिए, 9 दूने 18, 2 बचा, फिर 9 दूने 18, कितना बचा, 2 बचा, ठीक है, 2 बचा ना। अब देखो ये कितना हो रहा है, 22 भागफल आ रहा है, अर्थात यही क्या है, 22 चक्र है, कितना है, 22 चक्र हो गया, ए और बी 22 चक्र हो गया, समझ में आया, 22 चक्र अर्थात 22 दूने, है ना, लेकिन 22 चक्र और कितना, 2 कार्य और बचा है, कितना कार्य, 2 कार्य, ठीक है, 2 कार्य बचा, ए और बी कंप्लीट हो गया, लेकिन अगला 2 कार्य के लिए कौन आएगा, बी, 9 नहीं आएगा, 9 से हम 9 की कैपेसिटीज नहीं करेंगे, ए और बी दोनों नहीं, कौन आएगा, ए, और ए की क्षमता क्या है, 5 है, ठीक है, क्योंकि ये 9 से हम उस समय इसलिए भाग दे रहे थे क्योंकि एक चक्र दोनों 2 दिन लेके ले रहे थे, लेकिन 22 चक्र के बाद है ना अगला दिन कौन आएगा, अकेले ए ही आएगा ना, कि दोनों आएगा, दोनों नहीं आएगा, हम चक्र के हिसाब से देखें इसलिए ए आएगा, तो ए की क्षमता 5, तो 2/5, अर्थात 22 चक्र है, और चूंकि एक चक्र बराबर कितना, 2 दिन है, तो 22 चक्र बराबर कितना हो जाएगा, 22 दूने 2/5, ऐसा लिख देते हैं, तो 22 दूने 44 सही 2/5, ठीक है, कितना है ना, इतना ये दिन है ना, 22 44 सही 2/5 दिन, ये आ गया आंसर, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से ना, चक्र नहीं समझ में आया पूछ सकते हो बिल्कुल, ठीक है, एक चक्र में 2 दिन और 2 दिन की क्षमता कितना, 9, इसीलिए यहाँ पर 200 को टोटल कार्य को 9, लेकिन ये 22 बार में गया, 22 चक्र आ गया, अब अगला 2 ही शेष बचा, इस 2 शेष के लिए कौन आएगा, ए आएगा, और ए की क्षमता कौन, 5, ए की क्षमता 5 है, और इसी 5 से भाग देंगे, इसलिए 2/5 आया, ठीक है, तो 22 चक्र का 22 दूने 44, 44 बट सही 2/5 दिन आंसर आएगा, ठीक है, ओके, आज की क्लास यही है, ठीक है, यहीं तक। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, धन्यवाद।